अगर आप दवा खरीदते समय सिर्फ ब्रांड के नाम पर भरोसा करते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मुरादनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो नामी कंपनी की नकली दवाइयां बनाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है जो नामी ब्रांड की नकली दवाइयां बनाकर बेच रहे थे। दरअसल 3 जनवरी को थाना मुरादनगर में एक ट्रेडिंग कंपनी की ओर से शिकायत की गई थी। इस शिकायत में आरोप था कि गाजियाबाद में हिमालय वेलनेस ब्रांड की नकली दवाइयां तैयार की जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू करी। जांच के दौरान 8 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर मुरादनगर पुलिस और स्वाट टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से कई चीजें बरामद करी, जैसे LIV .52 DS के 500 रेपर शीट, 1200 खाली प्लास्टिक की डिब्बियां और ढक्कन और 50,000 से ज्यादा नकली टैबलेट उस जगह से बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि डिब्बियां और ढक्कन मेरठ से बनवाए जाते थे। डिब्बियों की स्टिकर भी मेरठ से छपवाए जाते थे। नकली टैबलेट सोनीपत से मंगवाई जाती थी। इन सभी सामानों को मुरादनगर में इकट्ठा कर डिब्बियों में भरकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। आरोपियों ने यह बताया कि नकली दवाइयों की सप्लाई पर GST का बिल भी दिया जाता था, लेकिन जिस कंपनी के खाते में पैसे आते थे वो फर्जी थे। कंपनी भी फर्जी थी। कम दाम में नकली दवाइयां बेचकर ये लोग लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद के रहने वाले थे और पिछले 2 महीनों से नकली दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे। नकली दवाइयों के सैंपल को अब लेबोरेटरी में भेजा गया ताकि पता लगाया जा सके कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। पहले आपको हम सुनवाते हैं कि सुरेंद्र तिवारी, जो कि DCP है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोला है। 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी, उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। तो चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा LIV 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं, इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जिस डाई से बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग अन्य कौन लोग हैं, इसमें क्या है, कैसे, पूरी चीज़ों की छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसी हिसाब से कराई जाएगी। अभी जो इन्होंने बताया है कि जो तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपये में एक डिब्बी तैयार होती थी इनकी, और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपये में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है, जो MRP इसकी है 280 रुपये डिब्बी होती है। इस प्रकार से एक भारी मार्जिन था और दुकानों पर इन्होंने जैसा जिनकी सेटिंग हो जाती थी उस हिसाब से दुकानों को सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कितने लोग और कितने गिरोह शामिल हैं और कितने राज्यों में इस तरीके की नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही है। यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है, बल्कि आम लोगों की सेहत से जुड़ा गंभीर सवाल है। नकली दवाइयां न सिर्फ बीमारी ठीक करने में नाकाम रहती हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए दवा खरीदते समय सतर्क रहें। सिर्फ अधिकृत मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां लें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। पुलिस की कार्रवाई जारी है और लैब रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर और सख्त धाराएं लगाई जाएंगी।